हम सब ने अक्सर यूनाइटेड नेशंस का नाम तो सुना ही होता है। बट यूनाइटेड नेशंस का काम क्या होता है, वो किस तरह के अपने काम को एग्जीक्यूटिव करता है, वो उसकी स्थापना कब हुई, इसके कौन कौन से सदस्य देश है, उन सभी को इस वीडियो में अपन डिटेल से जानेंगे। इसके लिए हम इन छोटे छोटे नोट का इस्तेमाल करेंगे और इसके माध्यम से हम इसके सारे डिटेल के बारे में जान लेंगे। स्टैटिक मित्रा की इस सीरीज के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब सभी देशों का एक ऐसा समूह है जिन्होंने साथ मिलकर के आने का एक संगठन बनाने का प्लान किया हो। बेसिकली देखो, इसकी पृष्ठभूमि की जब बात करें तो इसकी स्थापना एक ऐसे समय में हुई जब पूरे विश्व में हर जगह अस्थिरता का माहौल चल रहा था। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तब बनी जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद विश्व में शांति और सहयोग की स्थापना की जरूरत थी। क्यों स्थापित किया गया? ये एक ऐसा समूह था जो सभी देशों ने अपनी आम सहमति से एक साथ मिलकर के आके इसको प्लान किया ताकि युद्धों को रोका जा सके, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया जा सके, मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो संस्थापक देशों में 51 सदस्य देश सबसे पहले एक साथ आकर के यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका परिचय यूएन है। यूएन इसको भी कहते हैं, यूएन ही इसको कहते हैं। इसका हिंदी में नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, ये एक अंतर सरकारी वैश्विक संगठन है, यानी इंटर गवर्नमेंटल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपके यूएसए यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। इसके अन्य 3 कार्यालय भी है। ठीक है, वो 3 कार्यालय है इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, नैरोबी केन्या के अंदर। केन्या आपका अफ्रीकी राष्ट्र है और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया आपके यूरोपियन राष्ट्र हैं। जब प्रारंभ में 51 देशों ने साथ मिलकर आकर के इस संगठन को बनाया था, तब इसमें 51 सदस्य देश थे और उसके बाद धीरे धीरे देश जुड़ते गए इसके साथ में, और आज इसके सदस्य के देशों की संख्या है 193। कोई भी देश इसका पात्र कैसे बन सकता है कि कोई भी देश जो शांति प्रेमी हो, उस यूएन की प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करे, वो इसका पात्र बन सकता है, इसका सदस्य बन सकता है। भारत ने इसकी सदस्यता कब ग्रहण की? भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण करी 30 अक्टूबर 1945 को। हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने यूएन की सदस्यता ग्रहण करी? साउथ सूडान ने, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिट्री टर्मोइल था, बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। 2011 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हासिल की। संयुक्त राष्ट्र की सदस्य हासिल करने के बाद यूनाइटेड नेशन उस देश की शांति व्यवस्था की देखभाल में भी योगदान करता है। अब जैसा कि आप देखोगे 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इसको ज्वाइन किया, मतलब 6 दिन बाद भारत ने इसको ज्वाइन किया था। अब हम नजर डालें तो इसके उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इसके मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसके साथ ही राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ावा देना, मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देना, सतत विकास और वैश्विक समस्याओं का समाधान करना। बेसिकली विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए सारे देश एक साथ मिलकर के आके उनका एक साथ मिलकर बैठ कर के समाधान करने का प्रयास करते हैं। वो ही यूएन का मेन कार्य है। अब यूएन की स्ट्रक्चर कैसा है, यूएन में कौन कौन इसके अंग होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यतः 6 अंग होते हैं। इसमें पहला महासभा होती है, इसकी एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसका एक अपना न्यायालय भी होता है जिसको आईसीजे बोलते हैं, इसकी एक न्यायिक परिषद भी होती है, इसका एक सचिवालय है, और इसके बाद इकोसोक नाम से यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी इसकी जो है। इसके मुख्य कितने अंग हैं? 6। ठीक है, इसके बाद इसकी निर्णय प्रक्रिया किस तरह की होती है कि जब कोई निर्णय यूएन में लिया जाए तो वो किस तरह लिया जाता है कि इनके विभिन्न अंगों द्वारा विचार विमर्श के बाद मतदान से इनके निर्णय लिए जाते हैं। मतदान प्रणाली में क्या क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि इनकी जो मतदान प्रणाली होती है, इसमें 5 स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त होती है। वो 5 देश कौन कौन है जिनको वीटो शक्ति है, उनकी चर्चा भी अपन करेंगे। चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है कि महासभा द्वारा निर्वाचन, अधिकांशतः इनका पद, इनके जो महासभा होती है इसके द्वारा जो मैक्सिमम जो इसके निर्वाचन होते हैं इसी के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, यूएन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसका महासचिव, और वर्तमान में वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इसकी चयन प्रक्रिया क्या है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है और इसकी पुनर्नियुक्ति भी की जाती है। इसकी पुनर्नियुक्ति भी संभव है। अब भारत और यूएन के संबंधों की अगर हम बात करें तो इसकी भूमिका क्या है, तो भारत इसका संस्थापक सदस्य भी रहा है,
शांति स्थापना में इसकी अग्रणी भूमिका रही है। इसका योगदान क्या है कि भारत यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज होती है। जैसे कि पीस कीपिंग फोर्सेज क्या होती है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर कंट्रीज है, इनमें से किसी एक देश में अगर वहां पे शांति भंग होती है किसी देश की, तो यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती है, जिसमें इनके सदस्य देशों के द्वारा कुछ कुछ आर्मी के जवान अपनी सेवाएं देने के लिए वहां भेजे जाते हैं। इनको ब्लू हेड्स भी बोलते हैं, यानी नीली टोपी वाले सैनिक भी बोलते हैं। ये उस देश में जाकर के शांति स्थापना करने का प्रयास करते हैं। तो भारत अपने देश के कई सारे सैनिकों को यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस के माध्यम से भेजता है और इस तरह यूएन में अपना योगदान देता है। इसके लाभ क्या क्या है? इसके लाभ है वैश्विक मंच पर प्रभाव पड़ता है, विकास में सहयोग मिलता है, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन सहयोग भी इससे मिलता है। भारत की कौन कौन सी पहले हैं जिनको यूएन ने रिकॉग्नाइज करा हुआ है? तो अपन सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता यूएन ने दी है। इसके बाद ही सौर गठबंधन को यूएन ने मान्यता दी है। इसके बाद सतत विकास लक्ष्यों पर सक्रियता भी यूएन ने दिखाई है, जिससे भारत का काफी ज्यादा जोर रहता है। आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत जो है दावेदारी प्रस्तुत करता है, बट फिलहाल अभी ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब यूएन वैसे तो बहुत सारे कार्य करता है, बट ये चूंकि पूरे विश्व के लिए एक ऐसा संगठन है जो सारे नियम कानून कायदे तय कर सकता है, जिसको मॉरली मानना हर एक देश को चाहिए, बट कुछ देश इसको नहीं मानते। बट स्टिल यूएन के कई सारे काम हैं जिनको अपन आज पढ़ते हैं। इनमें से इन्होंने बहुत सारी संधियां, समझौते और घोषणाएं करवाई है। इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चला रखे हैं पूरे विश्व भर में। इनके द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी जाती है। ये अपनी तरफ से बहुत सारे देशों को फंडिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो मुख्य इनकी संधियां कौन कौन सी है, घोषणाएं कौन कौन सी, समझौते कौन कौन से हैं, इनको अपन पढ़ते हैं। तो यूएन चार्टर जिसको 1945 में इसको रिलीज किया गया था, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जिसको यूडीएचआर 1948 में इसको बोलते हैं अपन, बाल अधिकार अभिसमय, महिला भेदभाव उन्मूलन अभिसमय, जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जिसको यूएनएफसीसीसी भी बोलते हैं, पेरिस समझौता 2015 में हुआ, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जिसको एनपीटी 1968 बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो 2015 में आए थे। ये सारे के सारे काम यूएन द्वारा किए गए हैं। इनके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जैसे कि शांति स्थापना मिशन चलाते हैं, पीस कीपिंग मिशन बोलते हैं जिनको, एसडीजी कार्यक्रम हो गए, मानव विकास के लिए, बच्चों के लिए, शरणार्थियों के लिए, पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये बहुत सारे कार्यक्रम आपके यूएन के द्वारा चलाए जाते हैं। यूएन के द्वारा बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश की जाती है, जैसे कि यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी चूंकि यूएन का ही पार्ट है, जिनके आगे यूएन लगा होता है वो सारे यूएन के पार्ट होते हैं। सो मानव विकास रिपोर्ट, एसडीआर रिपोर्ट जो है आपका यूएन पब्लिश करता है। इसके बाद विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट भी जारी करता है यूएन। इसके बाद सतत विकास रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट और महिला प्रगति सूचकांक भी ये जारी करता है। इसके साथ ही अपन फंडिंग की बात करें तो धन का स्रोत क्या है इनमें, इसके जो 193 सदस्य देश है वो अपनी इच्छा से यूएन में अपना पैसा जमा करते हैं, और वो पैसा किसी दूसरे देश के जो कमजोर देश उनके काम आ सकता है। तो सदस्य देशों द्वारा अनिवार्य योगदान दिया जाता है, स्वैच्छिक योगदान भी दिया जाता है, और कार्यक्रम के आय के अनुसार भी ये जो है सदस्यों द्वारा योगदान दिया जाता है। इसके प्रमुख योगदानकर्ता कौन कौन है? इनमें यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, यूके और फ्रांस और अन्य देश भी इसमें है जो इनका योगदान देते हैं। करंटली अगर 2024-25 की बात करें तो यूएन का बजट कितना है? 3.72 अरब डॉलर, ये नियमित इनका बजट होता है। इसके अलावा आप इनको रीड कर सकते हैं यहाँ से, भी हालिया इनके घटनाक्रम है। इसके बाद जो परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट जो वन लर्नर फैक्ट पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की बात करें तो यूएसए है, यूके है, फ्रांस, रूस और चीन। अब ये स्थायी सदस्य देशों का इतना दबदबा क्यों रहता है यूएन के अंदर? क्योंकि अगर यूएन में कोई भी कानून या नियम पास करना है तो अगर इनमें से एक भी देश मना कर दे तो वो कानून या नियम पास नहीं किया जा सकता। इनका मोटो क्या है? हम जनता। इन वीटो शक्ति P5 का, ये P5 कौन से कंट्रीज है? ये वाले कंट्रीज है। इसके साथ ही यूएन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। जब इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो कॉर्नर में लिखी हुई होती है, ये इनमें है 6 भाषाएं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये इनका मुख्यालय होगा। संस्थापक देश 51 थे। वर्तमान में इनके प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो इस प्रकार अपन ने यूएन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। आपके सारे डाउट को क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा कि यूएन क्या है, किस तरह काम करता है, यूएन के कौन कौन से कार्य होते हैं। इसी के साथ दूसरे वीडियो में अपन किसी और ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। विल मीट इन अनदर वीडियो।